पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, ये पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र है। पादोस्य विश्वा भूतानि, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के 1/4 अंश से व्याप्त है। और त्रिपादस्यामृतं दिवि, और 3/4 दिव्य है। और उन्हीं भगवान ने तो गीता का उपदेश किया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, जितने जीव हैं ये सब मेरे अंश हैं। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। और सनातन, सनातन अंश हैं। एक दिन अंश हुए ना ना, सदा से अंश हैं। विष्णु पुराण को लीजिए, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुच्यते। 3 शक्तियां हैं भगवान की। एक परा, परा माने स्वरूप शक्ति, माने अंतरंग, यानी पर्सनल पावर, सबसे बड़ी शक्ति है वो ऐसी शक्ति है, कान से देखें, आंख से सुने, सब उल्टा पलटा करें, कर्त मन्यथा कर तुम समर्थ, उल्टा करने में भी समर्थ। बिनु पग चलई सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु जिह्वा बक्ता बड़ जोगी, तानु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहाई घ्राण बिनु बास अशेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी। अलौकिक, ये बुद्धि से लॉजिक मत ले जाना वहां। अलौकिक, और महिमा जासु जाई नहीं भरनी। अपाणिपादो जमनो गृहीता पश्चात्य चक्षु सशृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम। वेद कह रहा है। हाँ, वेद कह रहा है, ठीक है, गीता भी कह रही है, ठीक है, लेकिन कृपालु लेकिन लगाता है। क्यों जी? आपकी गीता में ही तो लिखा है, नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, अच्छेद्योयमदाह्योयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यस्तर्वगतस्थाणु रचलोयम सनातन। दूसरे अध्याय के 23वां 24वां श्लोक। ये ब्रह्म के टुकड़े नहीं हो सकते। टुकड़े तो लिमिटेड चीज के होते हैं, और अगर टुकड़े मान लोगे तो आदि हो जाएगी जीव की, और अगर आदि हो जाएगी तो जिसकी आदि होती है उसका अंत होता है। फिर ये अनंत अव्यय सनातन नहीं रहेगा। जैसे एक पत्थर है, उसके टुकड़े कर दिए हमने, तो टुकड़ा एक दिन हुआ, आदि हो गई। और फिर अगर ब्रह्म का टुकड़ा है तो जो गुण ब्रह्म में है वही होना चाहिए टुकड़े में। इतना बड़ा नमक का ढेर है, उसको थोड़ा सा काट के हम खाएं तो जो गुण बड़े ढेर में है वही छोटे में होना चाहिए। तो बड़ा ढेर तो सनातन सर्वज्ञ अनंत आनंद युक्त, और हम फटीचर 84 लाख में घूम रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं आनंद की एक बिंदु के लिए। इसलिए ये बात समझ में नहीं आती। भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते। अरे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते,
पूर्ण से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण बचेगा, ऐसा वो पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म है। आप कहते हैं अंश है, टुकड़ा है। हां, ठीक कहते हो। हम उसको टुकड़ा इसलिए कहते हैं कि वो भगवान की शक्ति है। शक्तित्व अंशत्व व्यंजयति, शक्ति होने के कारण टुकड़ा कहते हैं। भूमिरापो नरो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार यम में भिन्ना प्रकृतिरस्तधा परेजमित संज्ञाम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत। गीता। दो शक्तियां हैं भगवान की, एक परा माने जीव और एक अपरा माने माया। ये परा माने उत्कृष्ट श्रेष्ठ है क्योंकि चेतन है जीव, और माया जड़ है इसलिए अपरा है। इन दोनों शक्तियों का वो शक्तिमान है। क्षरात्माना विशते देव ये कहा, वेद कह रहा है ना, वही गीता कह रही है। ये दो शक्तियां हैं, भगवान कहते हैं मेरी, मैं इनका अध्यक्ष हूं, मैं गवर्न करता हूं इनको। स्वतंत्र नहीं है ये शक्तियां एक भी। तो शक्ति एक भगवान की हुई पराशक्ति, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति, तीन शक्ति हो गई। हम किसके अंश हैं जी? तो पराशक्ति के तो अंश हम है नहीं, क्योंकि अगर पराशक्ति के अंश होते तो पराशक्ति के सारे गुण हमारे अंदर होते। नदी का पानी मीठा है और समुद्र का पानी खारा है, ऐसा क्यों? हम उसके अंश अगर होते तो जो जो गुण भगवान में हैं वही गुण हमारे अंदर होते। हम अल्पज्ञ ही न होते, हम बंधन में ही नहीं होते। सबसे पहली बात तो ये। तो हम उनकी शक्ति है तो पराशक्ति के अंश नहीं है, तो फिर माया के अंश है। माया के अंश कैसे होंगे? माया तो जड़ है, हम चेतन है, माया के अंश नहीं हो सकते। एक मिट्टी है, जड़ है, उसका अंश ढेला, वो भी जड़ है। अब जड़ शक्ति का अंश चेतन कैसे हो जाएगा? असंभव। अरे तो हम भगवान की पराशक्ति के भी अंश नहीं है, माया के भी अंश नहीं है, किसके अंश हैं? ये भगवान की जो तीसरी शक्ति है, जो विष्णु पुराण में कहा गया जीव शक्ति। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा। ये जो क्षेत्रज्ञ है जीव शक्ति, उस जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश है। तो ब्रह्म चेतन है तो हम भी चेतन हैं, लेकिन जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश है, पराशक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश नहीं है, इसलिए मायाबद्ध है। और ये एक दिन मायाबद्ध हुए ऐसा नहीं, सदा से मायाबद्ध है। जब नारद जी ने वेद व्यास से कहा भागवत की रचना करो, कहा जैसी आज्ञा, लेकिन हाँ पहले भक्ति करो, भगवान को, जीव को, माया को, सबको देखो प्रत्यक्ष, तब भागवत की रचना करो। तो अपश्यत पुरुषम पूर्वम और मायाम च यदपाश्रयाम और यया सम्मोहितो जीवा। साधना करके वेद व्यास ने तीन चीजें देखी। एक तो भगवान को देखा, एक जीव को देखा जो माया के अंडर में था, और एक प्योर माया को देखा। ये तीन चीजें देखी।
तब भागवत की रचना किया। तो जो जीव शक्ति है भगवान की, उसके अंश सब जीव माया के अंश नहीं और पराशक्ति के अंश नहीं। इसलिए माया हमारे ऊपर हावी हो गई। सदा से ऐसा मत सोचना बोलना हो गई एक दिन, है, सदा से है। भगवान की तरफ हमने पीठ कर रखी है। ये भगवान है, इसकी तरफ पीठ है। भगवान के सामने अगर हो जाते तो माया भाग जाती। तो वेद कहता है, द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनन्यो अभिचाकसीति। श्वेताश्वतरोपनिषद चौथे अध्याय का 6वां मंत्र। हमारे अंदर दो पर्सनैलिटी है, एक हम, एक हमारा बाप माने भगवान। एक ये बालक और एक इसका पालक भगवान। दोनों सदा साथ रहते हैं। हम कुत्ते बने, गधे बने, नरक जाएं, स्वर्ग जाएं, जहां भी जाएंगे ये दोनों साथ रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई बाप है, ऐसा कोई सखा है, ऐसी कोई बीबी है? अरे एक जन्म भी साथ नहीं रहेंगे, सदा क्या रहेंगे? और रह के क्या करते हैं? बहुत सारे काम करते हैं। पहला काम तो यह है उनका कि हमारी जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इनमें तत्त कर्म करने की शक्ति देते हैं। हमारी आंख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, मन में सोचने की शक्ति, बुद्धि में डिसीजन की शक्ति, ये देते हैं। लेकिन क्या सोचो, क्या डिसीजन लो, ये तुम्हारे ऊपर, वो डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे तुम्हारे घर में बिजली दे दिया पावर हाउस ने, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया उसने, अब तुम उसको पकड़ के मरो, चाहे एसी चलाओ, जो मन में आए तुम करो, तुम स्वतंत्र हो। भगवान जिम्मेदार नहीं उसके। दूसरा काम क्या करते हैं? तमाम जन्मों के हमारे कर्म हैं, किए हैं पहले। मान लो हमने पहले भक्ति की है 4 आने, अब हमको तो पता नहीं, वो 4 आने की भक्ति बिना हमारे किए भगवान हमको दे देंगे, तो भगवान में मन लगना नेचुरल शुरू हो जाएगा। हम नास्तिक नहीं बनेंगे। कोई संत मिल जाएगा, समझा देगा, हम वो हिसाब बैठा देगा भगवान कि 4 आने के आगे चलो। इस जन्म में 8 आना कर लिया, अगले जन्म में 12 आने कर लिया, फिर चौथे जन्म में भगवत प्राप्ति कर लिया। ये काम करता है। प्रारब्ध क्या है आपका? संचित कर्म तो अनलिमिटेड है, पाप पुण्य दोनों। उसमें से निकाल कर थोड़ा सा इस जन्म के लिए भगवान रखते हैं, तो वो इस जन्म में भोगने वाले को प्रारब्ध कहते हैं। भाग्य, लक, वो थोड़ा सा होता है। वो उस समय थोड़ी सी बुद्धि, जैसे खराब प्रारब्ध आ गया, थोड़ी मन में कुछ गड़बड़ होने लगी, भगवान में मन नहीं लगता, ऐसा कुछ आइडिया होने लगा, तो समझ लो कि कोई गड़बड़ आ गई है संस्कार की, हम और अब तेजी से अभ्यास करेंगे। जैसे आप साइकिल चलाते हैं और ऊंचाई आ गई, कहीं पुल है, तो आप जोर लगा देते हैं जरा और तेजी से। स्पीड भले ही कम हो जाए, लेकिन चढ़ा चल जाते हैं आप ऊंचाई पर। वो पार हो गया खराब प्रारब्ध भोग करके, तब फिर उसके बाद साइकिल अपने आप चली जाती है। ऐसे ही जब खराब प्रारब्ध आता है तो नेचुरल बुद्धि में विकार पैदा होने लगता है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति। तो उस समय घबराओ नहीं और उसकी लिंक न बनाओ आगे।
धिक्कार करके और साधना में जोर लगा दो, और जो प्रारब्ध साल भर का 6 महीने का जो खत्म हो जाएगा तो फिर वहीं पहुंच जाओगे। तो उसको भगवान करते हैं। और वर्तमान काल में जो हम पाप पुण्य करते हैं, अच्छा बुरा, वो तो नोट करते ही हैं। तो भगवान सर्वत्र हमारे साथ रहते हैं, ये वेद कह रहा है। लेकिन वेद ये कहता है आगे, इसी के अगला मंत्र, 4 अध्याय का 7वां मंत्र, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचत मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति भीत शोका। ये जो जीवात्मा और परमात्मा है ऐसे, ये अगर जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीश, अगर अबाउट टर्न हो जाए जीव, राइट अबाउट टर्न हो जाए, लेफ्ट अबाउट टर्न हो जाए, अरे कंस वगैरह लेफ्ट अबाउट टर्न हुए थे, वो इतने दुश्मनी पर तुल गए श्री कृष्ण के। खाना आया, अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, थाली फेंक दिया। अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, कपड़ा फाड़ दिया। बीबी आई, लड़का आया, अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, मार दिया उसको एक धक्का, पागल हो गया। जित देखो तित श्याम मई है, जो हालत गोपियों की थी वही कंस की थी। लेकिन वो सन्मुख हो गया, उसका मन का अटैचमेंट 100% सरेंडर करके भगवान में मिल गया। हो गया कब? अरे कोई भी पारस को लोहे से प्यार से छुआ दे, सोना बनेगा। लड़ा दो, सोना बनेगा। अकस्मात वो लड़ जाए, सोना बनेगा। शुद्ध पर्सनैलिटी में अशुद्ध वस्तु जाकर शुद्ध हो जाती है, शुद्ध पर्सनैलिटी अशुद्ध नहीं होती। गंगा जी में को कितने नाले बहते हैं, कितनी नदियां मिलती जाती हैं, सब आचमन करते हैं, गंगा जी हो गई। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्द में वच, काम भाव से, क्रोध भाव से, लोभ भाव से, ईर्ष्या भाव से, किसी भाव से भगवान में मन का अटैचमेंट हो जाए पूर्ण, यदा हे वै तस्मिन्नु धर्मंतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। थोड़ा भी अंतर हुआ तो भगवान जिम्मेदार नहीं है। जब द्रौपदी की चीर खींची जा रही थी और सारी साड़ी खिंच गई, तो भगवान खाना खा रहे थे, खाना बंद हो गया। जो मुंह में गसता था वही रह गया, जो मुंह की तरफ जा रहा था वो भी रुक गया। तो रुक्मिणी ने कहा, महाराज ये क्या एक्टिंग कर रहे हैं, खाइए ना। क्या चुप रहो, बड़ा सीरियस मामला है। क्या सीरियस है? एक भक्त पर बड़ी मुसीबत आई है। अरे तो जाओ बचाओ फिर। अरे क्या बचाऊं, मैं कहता हूं मां में कम शरणम ब्रज। एक गधे सुनते ही नहीं जीव।